वंदामी माताजी, सुबह माताजी ने बताया था कि जब परिवार में स्त्री होती है तो मतलब जब सास ससुर की बारी आती है तो वो हमेशा अपने बेटे का पक्ष लेते हैं। तो शादी होने के बाद ससुराल में भी बेटे का पक्ष लिया जाता है और स्त्री को अपने पियर में भी वो सम्मान नहीं मिलता शादी के बाद जो पहले हुआ करता था। तो फिर नारी अपने अस्तित्व को कहाँ खोजेगी? जब लड़की की शादी की पहले सगाई हो जाती है ना, तो उसको उस घर से थोड़ा ममत्व कम हो जाता है। हो जाता कि नहीं हो जाता है? और ऐसा नहीं है, उनको माता पिता को भी ऐसे लगता है कि बेटा हमारा सहारा बनेगा और बेटी तो पराया धन है, ऐसा सोच है। और जहाँ लड़का अपने माता पिता के पास रहता है वहाँ के माता पिता को भी यही सोच रहती है कि ये बेटी तो पराए घर की है और बेटा तो अपना है। सोच का फर्क है, इसमें कोई सम्मान या अपमान वाली बात कहीं नहीं आती है। ये तो अपन के अंदर की एक ऐसी गिल्टी फील होती है अपन के लिए कि यहाँ पीहर में भी लड़की को जन्म होते ही पराया धन कहा गया है और जब ससुराल में बहू बनकर आती है तब भी उसको पराया धन ही कि पराए घर की है। तो ऐसा कुछ नहीं है। कई घरों में ऐसा भी होता है कि बहू को भी बेटी माना जाता है। तो ये तो अपनी अपनी सोच की बात है। और हमेशा कहीं भी जाइए पुरुष प्रधान माना गया है। कौन प्रधान माना गया? पुरुष प्रधान माना गया है। लड़की जब होती है, जब बचपन होता है तो माता पिता के संरक्षण में रहती है और जब उसकी शादी हो जाती है तो पति के संरक्षण में रहती है और जब वह माँ बन जाती है और या पति का कभी वियोग हो जाता है तो वह पुत्र के संरक्षण में रहती है। तो पुरुष हमेशा प्रधान ही माना गया है, तो पुरुष ही प्रधान माना जाएगा। अपने अंदर ऐसा ना सोचे। वंदामी माता जी, सभी को जय जिनेन्द्र। माता जी, सवेरे जो लोकांतिक देवों की चर्चा चल रही थी, जो ब्रह्म स्वर्ग और ब्रह्मोत्तर स्वर्ग, पांचवा स्वर्ग ब्रह्म और छठा ब्रह्मोत्तर, दोनों का इंद्र ब्रह्म होता है। इधर लोकांतिक देव अहम इंद्र की तरह होते हैं, मतलब उनका अलग अपना मतलब वो होता है, वो किसी के प्रभाव में रहते हैं। फिर ब्रह्म इंद्र का जो वहाँ का इंद्र है दोनों स्वर्गों का, तो उनके प्रभाव मतलब उनके ऊपर नहीं चल पाता है बिल्कुल। ब्रह्म इंद्र का क्या कह रहे हैं? ब्रह्म इंद्र पांचवें स्वर्ग का इंद्र ब्रह्म है और लोकांतिक देव भी पांचवें स्वर्ग में रहते हैं। हाँ, तो वह लोकांतिक देवों का अपना फिर अलग ही अस्तित्व रहता है। यूँ नहीं, हाँ, वहाँ पर इंद्र जैसे पांचवें स्वर्ग में जो इंद्र वगैरह रहती है उनकी अलग व्यवस्था रहती है। लोकांतिक देवों की लोकांतिक देवों की लेस्या कौन सी होती है माता जी? लोकांतिक देवों की लेस्या, लोकांतिक की पीत पद्म लेस्या होती है। जो पांचवें स्वर्ग की लेस्या है वो पद्म। उनकी अशुभ लेस्याएं होना ही नहीं है। वो जो सूत्र आया ना माता जी, द्वि त्रि शेषु, तो थोड़ा सा उसको समझाने का क्या जो सूत्र आया था ना, इसमें लेस्यों के समझ पीत पद्म द्वि। हाँ, तो पहले दूसरे स्वर्ग में पीत लेस्या रहेगी, फिर तीसरे चौथे में पद्म लेस्या रहेगी, पांचवें छठवें में पद्म और शुक्ल लेस्या रहेगी, सातवें में आठवें में नौवें में दसवें में और 9वें पद्म लेस्या रहेगी और 11वें में और 12वें में तेरे परम शुक्ल लेस्या रहेगी। ऊपर तो खैर शुक्ली रहती है, फिर ऊपर की इनकी पद्म शुक्ल लेस्या 13, 14, 15, 16 में तो शुक्ली रहेगी, पद्म शुक्ल लेस्या। उससे पहले फिर जॉइंट पीत और पद्म पहले दूसरे स्वर्ग के, पहले दूसरे और फिर उसमें पद्म लेस्या। हाँ, फिर तीसरे चौथे में भी पीत लेस्या पद्म लेस्या रहेगी। वंदना माता जी, मेरी जिज्ञासा ये थी माता जी कि जो भवनवासी देव होते हैं तो उनका मतलब स्थान जो भवन होते या तो स्वर्गों में या स्वर्गों के ऊपर होना चाहिए, परंतु उनके जो भवन होते हैं वो प्रथम नरक के रत्न प्रभा पंख भाग उसमें क्यों होते हैं? नहीं, तो वो नरक में थोड़े ही है। उनके जो देवों के जो भवन बने हैं वो नरक में नहीं है। जैसे सपोज करिए ये 10 मंजिल है तो आपकी कौन सा, जो विज्ञान नगर का एक फर्स्ट फ्लोर, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो पहले नरक के ऊपर उसके 2 भाग कर दिए गए, खर भाग और पंख भाग, उसमें रहते हैं वे। नरक से कोई उनका संबंध नहीं है।
वंदामी माता जी, सभी को जय जिनेंद्र। माता जी, मेरा प्रश्न ये है कि सवेरे जैसे माता जी ने समझाया था कि यहाँ बहुत से ठसाठस जीव भरे हुए हैं, और अपना जैन धर्म जैसे इसमें दो हैं, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। तो श्वेतांबर लोग तो जैसे मुंह पे मुपत्ती बांध के बात करते हैं, कहते हैं वायु काव के जीव इससे मरते हैं, तो फिर अपना अलग क्यों है? वायु में भी जीव हैं। इन्होंने कहा कि जैसे तत्वार्थ में माता जी ने बताया था, यहाँ पर सारे लोक में ठसाठस जीव भरे हुए हैं और अपने दो पंथ आमना से निकले हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। तो उसमें एक जो मुंह पत्ती वाले लगे रहते हैं, वो इस बात को कहते हैं कि मुँह पर पत्ती, तो वायु काय के जीव हमारे अंदर जाएंगे या बाहर जाएंगे, तो उनमें अपने यहाँ ऐसा क्यों है? अपने तो देखिए, अब उनके यहाँ तो जितना भी धर्म निकला है वो पहली बात तो अपने दिगंबर से ही निकला है। अच्छा। हाँ, और उन्होंने ठीक बात बताया है कि जैसे मुंह पत्ती बांधते हैं तो उनका उद्देश्य होता है कि वायु काय के या जीव थूक वगैरह नहीं चपके। तो उसमें अपने दिगंबर साधु हैं, तो दिगंबर साधु तो मुंह पत्ती बांधने से थे, क्योंकि उनके ऊपर तो रंच मात्र का परिग्रह नहीं है। अगर वे मुंह पत्ती बांधेंगे तो परिग्रह से सहित हो जाएंगे, वो दिगंबर मुद्रा में नहीं रहेंगे, वो दिगंबर मुद्रा में रहेंगे। अगर मुंह पत्ती बांध के वो निकलते हैं और शरीर पर वस्त्र एक भी नहीं है, तो वो पत्ती जो लगेगी वो तो कपड़े की लगेगी ना, और जब वो कपड़े की लगेगी तो फिर अपन दिगंबर कैसे हुए? सही। वंदामी माता जी। वंदामी माता जी, अगली जिज्ञासा मैं ही कर लेता हूँ। माता जी, शास्त्र ऐसा कहा जाता है कि शास्त्र का जब हम अध्ययन करें तो आगे से पीछे तक पूरा करें, चाहे कितने भी दिन में ग्रंथ पूरा हो। हम अभी तत्वार्थ सूत्र का वाचन कर रहे हैं, तो हमने अध्याय 1 अध्याय 2 छोड़ दिया, अध्याय 3 से क्यों प्रारंभ किया? इस क्रम क्या भंग नहीं हुआ इसमें? इन्होंने ऐसे कहा कि जब कोई ग्रंथ को अपन पूरा करते हैं तो शुरू से लेके लास्ट तक उस ग्रंथ को पूरा करते हैं, ऐसा नियम है। फिर माता जी तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ पढ़ा रही हैं तो पहला दूसरा छोड़ दिया, तीसरा चौथा पढ़ाने लगी, अब पांचवा छठवां छोड़ दिया, सातवां छोड़ दिया, अब 8वां पढ़ाएंगी। तो देखिए, तत्वार्थ सूत्र एक महान ग्रंथ है, और महान ग्रंथ जैसे नाम ही अपन को इसका कैसे लगता है, जटिल है। और ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ पढ़ना यानी बुजुर्ग लोगों का काम है। किनका? बुजुर्ग लोग ही तत्वार्थ सूत्र पढ़ के जानते हैं। आप कहीं भी पूछिए किसी से, आप नई जगह पे अगर पूज्य माता जी जैसा कोई समझाने वाला नहीं हो तो तत्वार्थ सूत्र, किसी से कहो माता जी तत्वार्थ सूत्र की क्लास पढ़ाएंगी, तो क्या कहोगे जी? अपने बस की बात नहीं है। और अगर उसी चीज को अपन सरल भाषा में अगर शुरू से पहले अध्याय से पढ़ाने लगे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और वो विषय आगे का जटिल है, जब तक जटिल है तो उसको हम पढ़ाएंगे तो 2 दिन में तुम लोग नहीं। और तीसरे अध्याय से पढ़ाने का रीजन है कि उसमें जब नरक का वर्णन आता है तो उसमें एक स्टोरी चलती है। क्या चलती है? स्टोरी जैसी चलती है कि भाई देखो, नरक में आप ऐसा करोगे, जो अपने रोज रूटीन में काम होते हैं उससे नरक गति का बंद होता है। तो उस चीज से पहले नंबर भय कराया जाएगा, मतलब भय का मतलब है डरवाया जाएगा। नरक में ऐसे ऐसे दुख हैं, नरक में ऐसे ऐसे जन्म होता है, ऐसे ऐसे तुम यहाँ पर पाप करोगे तो नरक में तुम्हें ऐसा फल मिलेगा, रात्रि भोजन करोगे तो तुम्हें कढ़ाई में चुराया जाएगा, आलू खाओगे तो तुम्हें दम आलू की तरह तला जाएगा, अगर आप रात को भोजन करते हो, पानी पीते हो, दूध पीते हो तो तुम्हें लोहे की गरम आभूषण से तपा के लोहा पिलाएं। तो उससे क्या हो गया? अब भय बैठ गया। जब भय बैठ गया तो पंच विषयों से अपन दूर होने लगे। अब अपन कोई काम, आलू खाओगे तो क्या याद आएगी? हम नरक में जाएंगे तो हमें भी कढ़ाई में तलाया जाएगा। हम शराब जुआ खेलेंगे तो वहाँ भी हमें शराब पिलाई जाएगी, लोहे की बड़ी बड़ी अग्नियों में तपाया जाएगा, खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, खून पीप मिलेगा। तो 5 पापों से बचे कि नहीं बचे? फिर तीसरा अध्याय खत्म होने के बाद फिर ले गए स्वर्ग में। अपोजिट अप डाउन कर दिया ना, कि पहले नरक का वर्णन दिखाया, अब कहा कि इन नरकों से जब आप बच जाओगे तो कहाँ जाओगे?
स्वर्ग में जाओगे। अब स्वर्गों का वर्णन खत्म हुआ। अब स्वर्गों के वर्णन के बाद फिर देखो कर्मों की स्थिति बताई जाएगी। जब कर्म कैसी कैसी स्थिति में हमें बंधते हैं, जब हमें स्वर्ग की आकांक्षा करेंगे, पैसे ऐसे की आकांक्षा, तो अब किस किस जगह पे हम किसी बहु कर्म किए मन माने, कछु न्याय अन्याय नहीं जाने। अब जिस भूमि पर बैठकर मंदिर में हमें धर्म चर्चा करनी थी, वहाँ हम कर्म की चर्चा कर रहे, तो कर्म बंद हुआ। और जब कर्म बंदों की स्थिति बताई जाएगी कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म बंद होगा और उसकी आवादा काल 7000 वर्ष होगी। मतलब जैसे तुमने मोहिनी कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बांधा और उसका अंतराल 7000 वर्ष बाद आएगा। कितने वर्ष बाद? 7000 वर्ष बाद। और जब भाई 7000 वर्ष में तुम्हें याद है कि हमने कौन कौन से पाप किए। अब आप कहो हर्षौरा जी कि हम मंदिर के लिए इतना करते और सब कुछ संभालते, फिर भी लोग मुझे पूछते नहीं हैं, तो वहां पर तुम्हारा ऐसा कीर्ति नाम कर्म का उदय है। घर में 2 बेटे हैं, एक माँ को चाह रहा है, माँ बहुत चाहती है, वो निकम्मा है, कुछ भी नहीं करता है, फिर भी माँ उसका ध्यान रख रही, और बड़ा बेटा छोटा बेटा सब कुछ कर रहा, तो भैया उसके ऐसा कीर्ति नाम कर्म का उदय है, उसका यश फैल नहीं रहा है। अब इतने सारे लोग साधु लोग होते हैं, कई साधु बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी नाम नहीं होता है, कोई कुछ भी नहीं करता है, फिर भी उनका नाम कर रहा है। तो यहाँ पर यश कीर्ति नाम कर्म का उनका उदय चल रहा है। इसलिए 3 4 अध्याय से कि संसार से 5 विषयों से भय कराने वाला भय अध्याय। अब पहला दूसरा पढ़ाते तो 3 तक तुम पहुंच ही नहीं पाते, पर्यूषण आ जाते, तो क्लास बंद। वंदामी माता जी, मेरा प्रश्न है कि सोत का भोजन और सोले का भोजन आजकल प्राय देखने में आता है। हर आदमी बोलता है कि मैं सोत का भोजन करता हूँ, मैं सोत का भोजन करता हूँ, और वो कहीं भी हम देखते हैं शादी ब्याह में भी खा रहा है। और उसके अलावा जैसे कि मान लो मंदिर में अपने भोजनशाला बन रही है, वहाँ भी वो खाना खा रहा है। तो सोत का भोजन क्या है और सोले का भोजन क्या है माता जी? देखो, सोद का भोजन और सोले का भोजन, सोले का भोजन कहिए या सोद का भोजन। जैसे किसी की प्रतिमा है तो वो तो मर्यादा का खाएगा, जैसे साधुजन खाते। हम लोगों का भोजन जो बनता है वो बिल्कुल सोद का बनता है, सोद के कपड़े पहने जाते हैं, और मर्यादा 3 दिन की मर्यादा होती है। जैसे जैसे गर्मी की मर्यादा बढ़ी रहती है तो बढ़ती हुई जाती है, ठंडों की अलग होती है, बरसात की अलग होती है। अब लेकिन कोई सोद का भोजन, अगर वस्त्र वो वही पहने हैं मंदिर वाले, और अगर वो कहता है कि हम सोले का भोजन करते हैं, तो उसका वह सोला नहीं माना जाएगा। पूरे अपने पहले स्वयं अपने मंदिर के वस्त्रों को इन चटाइयों से भी टच नहीं होना चाहिए। अगर वो कहे कि हम भाई अभी व्रतों में खाते हैं सोद का भोजन, मर्यादित भोजन करते हैं, तो आप मर्यादित भोजन करते हो तो उतने दिन की वो नियमावली लेके आप रखे हो सकता है उस व्यक्ति का ऐसा हो कि पहले भाई व्रतों में खाते हो सोद का और बाकी दिन बाहर का छूट लेते हुए। ऐसे भी कई लोग होते हैं कि भाई अष्टमी चतुर्दशी को हम सोद का खाते हैं, पर्युषण में हम सोद का खाते हैं, और बाकी टाइम हम असोले का खाते हैं। प्रतिमाधारी अगर कोई होगा तो वो तो प्योर सोले का खाएगा, और भाई ऐसी मिलावट वाले हो, ना घोड़े की संतान ना गधे की संतान, पर वो तो खच्चर की संतान हुई। तो अब इसके लिए तो अब अपन कैसे कह दें पर्वों में, तो अब उसका विवेक वो जाने कि भाई कैसे सोद का खाता है। माता जी, जो सोद का भोजन बनता है आजकल क्या परंपरा तो हुई, उसका सोद का भोजन कैसा है, पहले उस व्यक्ति से निर्णय कीजिए कि आप मर्यादित खाते हैं कि भाई धुले हुए कपड़े के खाते हैं। नहीं वो आपकी बात ठीक है। अब कोई पूछता है कि भाई ये सोद का भोजन
हम बोलते हैं कि हाँ भाई व्यवस्था हो जाएगी। अब उसको बोलते हैं कि खाना भाई ब्राह्मण ही बना रहा है, सोत का भोजन हो गया आपका। तो फिर जी अपन को उनको बताना पड़ेगा कि जो हमारे यहाँ का ब्राह्मण खाना बना रहा है तो क्या वो मर्यादित आटा लेके आ रहा, मर्यादित मसाला लेके आ रहा है, सोले के कपड़े पहन के वो पानी भर रहा है और सोले के वस्त्र से वो कपड़ा पानी यानी छान के पूरा भोजन बनाएगा, तो हाँ अपन कह सकते हैं ये बिल्कुल प्योर मर्यादित सोले के कपड़े से।